ये एक ठंडी बरसात की रात थी। वह रात जब सड़कें सूनी और सुनसान लगती हैं। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, अपनी हुडी सिर पर डालकर, जब रात की आखिरी बस धुंध को चीरती हुई मेरी ओर बढ़ी। हेडलाइट्स की रोशनी बारिश में टिमटिमा रही थी और भीगे हुए फुटपाथ पर गिरती बूंदों की आवाज माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। मैं थका हुआ था, मेरी आंखें बोझिल हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बस में चढ़ा, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बस के अंदर की रोशनी मंद थी, पीली टिमटिमाती रोशनी सीटों पर अजीबोगरीब साये बना रही थी। कुछ ही यात्री बस में इधर उधर बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था, एक औरत खिड़की के बाहर देख रही थी और एक किशोर हेडफोन लगाए अपने ही संसार में खोया हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठ गया और सिर ठंडे शीशे से टिका लिया। बारिश की बूंदें कांच पर फिसल रही थीं। सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था, कम से कम मुझे तो यही लगा। बस एक खाली स्टेशन पर रुकी, दरवाजे खुले और ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। कम से कम मैंने तो किसी को नहीं देखा। फिर बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और तभी मेरी नजर बस की पिछली सीट पर गई। वह सीट जो कुछ क्षण पहले खाली थी, अब दबी हुई थी, जैसे वहां कोई बैठा हो। मैंने पलकें झपकाईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, पर जब मैंने सीधा उस सीट को देखा, वह खाली थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैं सिर्फ थकान की वजह से ऐसा सोच रहा था, लेकिन तभी एक धीमी सांस लेने की आवाज आई। यह मेरी आवाज नहीं थी, न ही किसी अन्य यात्री की। यह आवाज उसी खाली सीट से आ रही थी। बस का माहौल अचानक ठंडा हो गया। मेरे शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। कुछ तो गलत था। बस अपनी यात्रा जारी रखे रही। यात्री शांत बैठे थे। इंजन की हल्की गूंज, खिड़कियों पर पड़ती बारिश की बूंदें और वह धीमी सांसें। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है। फिर बस की रोशनी टिमटिमाई और एक पल के लिए खिड़की के प्रतिबिंब में मैंने उसे देखा। एक परछाई, एक अजीब आकृति, सफेद बिना चेहरे की, और वह मुझे ही देख रही थी। मैं झट से पीछे मुड़ा। कुछ नहीं, लेकिन जब मैंने दोबारा शीशे में देखा, वह पहले से ज्यादा पास आ चुकी थी। डर अब अंदर तक समा चुका था। शांत रहो, यह सब सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मुझे कुछ और अजीब महसूस हुआ। अन्य यात्री हिल भी नहीं रहे थे। बूढ़ा आदमी अखबार के पन्ने नहीं पलट रहा था। महिला पलकें तक नहीं झपका रही थी और उस किशोर के हेडफोन से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। वे सभी स्थिर थे, जैसे पुतले हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं या जाग रहा हूं। तभी बस फिर से रुकी। दरवाजे खुले, सन्नाटा। ड्राइवर ने अपने शीशे में देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने भी देखा। बस की आखिरी सीट अब खाली नहीं थी। इस बार मैंने उसे साफ देखा। एक परछाई, फीकी, अंधेरे से बनी हुई, बिना चेहरे की, काले खाली गड्ढों जैसी आंखें। ड्राइवर के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। उसने घबराकर बस के दरवाजे बंद किए और तेजी से आगे बढ़ गया। अब मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैंने बगल में बैठी महिला की ओर देखा। क्या आप इसे देख रही हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने धीरे से उसका कंधा हिलाया। उसका सिर मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। उसका मुंह खुला था, लेकिन वह सांस भी नहीं ले रही थी। मैं डर से कांप उठा। कुछ बहुत ही गलत था। अब मुझे इस बस से उतरना था, लेकिन अगला स्टॉप बहुत दूर था। पीछे बैठी परछाई हिली नहीं थी, लेकिन मुझे उसका अस्तित्व महसूस हो रहा था। ठंड अब पूरे बस में फैल चुकी थी। तभी बस की रोशनी फिर टिमटिमाई, और जब रोशनी वापस आई, वह अब सीट पर नहीं थी। वह अब खड़ी थी, और अब वह मेरे बिल्कुल पास थी। उसकी सांसें मेरे कानों के पास महसूस हो रही थीं। एक ठंडी, बेजान उंगलियों का स्पर्श मेरे कंधे पर हुआ। मैं जोर से चीख पड़ा। मैं तेजी से दौड़ता हुआ ड्राइवर के पास गया। बस रोकिए,
मैंने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वह हिला तक नहीं। मैंने उसका कंधा झकझोरा। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। फिर एक धीमी और गहरी आवाज आई, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हें देखूंगा। फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मैंने होश संभाला, मैं बस के बाहर फुटपाथ पर पड़ा था। बस गायब हो चुकी थी। सामने कोई रोशनी नहीं थी, कोई इंजन की आवाज नहीं थी, बस एक खाली सड़क और बारिश की बूंदों की गूंज। किसी तरह मैं घर पहुंचा। कमरे में जाकर खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सब सिर्फ मेरा वहम था। मैंने दर्पण में देखा और मेरा दिल रुक गया। मेरे पीछे वही परछाई खड़ी थी। इस बार उसकी हल्की सी हंसी गूंजी, तुम बस से कभी उतरे ही नहीं। अंधेरा छा जाता है, धीमी सांसों की आवाज और फिर सन्नाटा। कुछ यात्री कभी नहीं उतरते।